चर्चा की शुरुआत सिंहदेव साहब से ही करते हैं, और सिंहदेव साहब से इसलिए करते हैं कि वो तो स्वयं उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितना ताकतवर अपने आप को महसूस किया इस पद पर आने के बाद में, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। इस पद के मायने क्या हैं, इसे जानने में हमारी दिलचस्पी है, और इस पद पर आने से क्या कुछ बदल जाता है, ये जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। तो सिंहदेव साहब, चर्चा इसी से शुरू करते हैं। क्या है ये उप मुख्यमंत्री पद के मायने? हिमांशु जी प्रणाम जी, और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम, सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। ये एक तरह से देखें तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है हिमांशु जी। जी, और हम लोगों ने देखा कि इसके पूर्व भी, वर्तमान दौर के पूर्व में भी मध्य प्रदेश था, उस समय भी हमने उप मुख्यमंत्री देखे, हमने राष्ट्रीय स्तर पे उप प्रधानमंत्री भी देखे, और अभी ऐसी चर्चा है कि शायद 27 उप मुख्यमंत्री वर्तमान में देश के अलग अलग प्रांतों में बन गए हैं। जी, सत्ता में अंतर, अगर आपने कहा कि अंतर क्या आता है जी, किसी के संदर्भ में, किसी के परसेप्शन में या किसी के काम करने से, तो वो पद से नहीं है। जी, आप किसी भी पद पे बैठा दिए जाएं, आपको काम करने की सहूलियत कम या ज्यादा जरा भी नहीं अंतर आता है, जब तक जो सत्ता का केंद्र है वो आपको एक तरह से वो अधिकार हस्तांतरित करने में बाधा ना बने। जी, अगर वो हस्तांतरण है कि हाँ इनको किसी रूप में काम करने देना है, तो किसी पद का या किसी व्यक्ति का, आप किसी पद पे ना रहो, और ये हस्तांतरण है, जो सत्ता का केंद्र है, जो शीर्ष पे है, कि नहीं वो ये व्यक्ति फलाना काम करेंगे, तो पद का मायने नहीं है। जी, फिर वो हस्तांतरण है, इसलिए आप काम कर सकते हो। अगर आपको पद मिल जाए तो अपने आप में, विशेष करके उप मुख्यमंत्री के पद में, प्रोटोकॉल है जरूर, जी, लेकिन किसी फाइल में दस्तखत करने का कोई विशेष अधिकार या अन्य कोई विशेष अधिकार कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ व्यवहार में है। अंतर ये आ जाता है कि प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री के बाद या प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 में कौन है, नंबर 3 में मंत्री कौन है, 4 में इत्यादि इत्यादि। तो उप मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में अपने आप मंत्रियों से ऊपर के प्रोटोकॉल में आ जाते हैं। तो प्रोटोकॉल का अंतर है। आप हवाई अड्डे में जाते हैं तो मेरे को पहले अंदाज नहीं था, पर मैंने महसूस किया कि कुछ गार्ड आ जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी आ जाती है, आपका मोबाइल भी चेक नहीं करते हैं, सीधे जाने देते हैं। तो ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो होनी भी नहीं चाहिए। पावर में अंतर कुछ भी नहीं आता है। पावर में अंतर तभी आता है जब शीर्ष पद में बैठे व्यक्ति उसका हस्तांतरण होने देते हैं या करवाते हैं।